गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। कल आप पढ़ चुके हैं रसायन विज्ञान क्या होती है, परमाणु अणु क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में कल आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, मतलब परमाणु के बारे में हम विस्तार से, परमाणु की संरचना के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं, उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा या उन्होंने परमाणु के बारे में अपने क्या विचार दिए। तो भारतीय दार्शनिक कर्णाद जी थे, उन्होंने परमाणु के संबंध में बताया था। लेकिन इससे पहले आप ये जानो कि आखिर दार्शनिक क्या होते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके मन में क्या चल रहा है ये जानकारी प्राप्त कर ले, आपके मन में क्या है ये सोच समझ ले, ऐसे व्यक्ति को हम दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, तो एक हमारे भारतीय जो दार्शनिक थे कर्णाद, महर्षि कर्णाद, इन्होंने बताया था कि किसी भी पदार्थ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब हम तोड़ते चले जाएं, तो एक छोटा छोटा ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे हम और नहीं विभाजित कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको उन्होंने बताया, उसका नाम है परमाणु, मतलब किसी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण, जिसे इन्होंने परमाणु कहा। ठीक है, अर्थात महर्षि कर्णाद के अनुसार किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को जो अविभाज्य होता है उसे परमाणु कहते हैं। महर्षि जी ने परमाणु की परिभाषा अब से हजारों साल पहले दे दी थी। इसके बाद एक भारतीय दार्शनिक और हुए कात्यायन। कात्यायन जी ने बताया था कि जो परमाणु होता है ये स्वतंत्र अवस्था में रहना नहीं चाहता, ये हमेशा संयुक्त अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, तो परमाणु की परिभाषा क्या होती है ये कर्णाद जी ने बताई थी, और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, संयुक्त अवस्था में रहना चाहता है, ये भी हमारे भारतीय दार्शनिक कात्यायन जी ने बता दिया था। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ये अपनी बातों को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध नहीं कर पाए, है ना। तो ये बातें बाद में बहुत सारी खोजें हुई, उसके बाद ये फेल हुई ये बातें। लेकिन यूनानी दर्शन में परमाणुवाद, ये हेडिंग डालेंगे दूसरी। ठीक है, तो जो यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक जैसे ल्यूसियस और डेमोक्रिप्टस, ठीक है, तो इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो महर्षि कर्णाद जी ने कहा था स्टेटमेंट परमाणु के बारे में, वही स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया। इन्होंने कह दिया कि, इन्होंने बता दिया कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब कर्णाद जी का स्टेटमेंट ही यूनानियों ने दे दिया। लेकिन इन्होंने एक नई बात बताई, इन्होंने बताया कि जो छोटा छोटा कण होता है जिसका नाम परमाणु है, इन्होंने बताया उसके लिए, मतलब छोटे छोटे कण के लिए इन्होंने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? एटम या एटमोस। इन्होंने उन छोटे छोटे कणों को एटमोस कहा। यूनानी भाषा में इनका शाब्दिक अर्थ है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविभाज्य कण, अविभाज्य कण, यह ऐसा कण जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने उन छोटे छोटे कणों को, यूनानियों लोगों ने, यूनानी दार्शनिकों ने छोटे छोटे कणों को एटमोस या एटम नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सके। तो ये वैसे तो सही हैं, वैचारिक रूप से सही हैं, और ये वैसे तो सही हैं, लेकिन इनका कोई प्रूफ नहीं है और कोई भी ये सिद्ध नहीं कर पाया वैज्ञानिक तरीके से, तो ये फेल हो गए बाद में आकर के। ठीक है, फिर बाद में आया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने क्या कहा परमाणु के बारे में वो हम अब जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन कौन थे? ब्रिटिश में एक स्कूल था, उसमें ये एक अध्यापक थे। इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से द्रव्य का परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, और इनका परमाणु मॉडल सबसे पहला परमाणु मॉडल था वैज्ञानिक तरीके से सही। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी अपने परमाणु मॉडल में,
परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया सकता। जो बात कर्णाद जी ने कहा था, महर्षि कर्णाद ने, वही बात डाल्टन ने कही थी कि परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है जिसे विभाजित और नहीं किया जा सकता। इन्होंने अपने मॉडल में दूसरी बात यह रखी थी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न की बात कही थी अपने मॉडल में, किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु का आकार और द्रव्यमान और सभी रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और अलग अलग तत्वों के अगर परमाणु हैं तो वो अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है। और इन्होंने जो नेक्स्ट बात कही थी वो कही थी, परमाणु आपस में मिलकर या संयुक्त होकर एक संयुक्त परमाणु में आते हैं। संयुक्त परमाणु का मतलब होता है एक अणु बनाते हैं। ठीक है। तो ये बात इन्होंने मतलब कई तो काफ़ी बातें थी, लेकिन 3-4 पॉइंट इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनका यह मॉडल भी फेल रहा, है ना। इसमें भी कमियां पाई गई, क्योंकि जैसे जैसे खोज हुई, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब इनकी पहली बात ही गलत सिद्ध हो गई। क्या बात थी इनकी? देखो, पहली बात थी, परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं प्यारे बच्चों, ये परमाणु के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ये तो परमाणु से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, अर्थात परमाणु से भी छोटे कण होते हैं, और हम परमाणु को तोड़ भी सकते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दिखाई देंगे आपको, है ना। तो इनकी पहली कमी क्या थी? देखो, हमने नोट कर रखी है। जो थॉमसन के डिफ्यूजन ट्यूब एक्सपेरिमेंट से यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु को हम विभाजित भी कर सकते हैं। तो पहली बात इनकी ये फेल रही थी। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? उन्होंने कहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। जबकि आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन संभव है। जो द्रव्य होता है वो क्या होता है? ऊर्जा में उसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरी बात उन्होंने कही थी, किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु का आकार, मतलब कोई भी एक तत्व है, ठीक है, सभी कोई भी एक तत्व है, उसके जितने भी परमाणु होंगे उन सबके रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होंगे, आकार एक जैसा होगा, द्रव्यमान एक जैसे होंगे। इन्होंने ये बात कही थी, लेकिन ये बात इनकी गलत सिद्ध हुई। कैसे गलत सिद्ध हुई? मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं समस्थानिक, 1H1, 1H2 और 1H3। तो देखो, ये एक ही तत्व के तो हैं, देखो एक ही तत्व के तो 3 हैं ये, ठीक है। तो देखो, ये कह जाता है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्राइटेरियम। तो इसका द्रव्यमान 1 है, इसका द्रव्यमान 2 है, इसका द्रव्यमान 3 है। तो इन सबके मतलब एक ही तत्व के ये देखो अलग अलग परमाणु हैं, और इन तीनों के द्रव्यमान भी अलग अलग हैं, और उनकी प्रॉपर्टियां भी कुछ अलग अलग होंगी। तो इन्होंने ये बात कही थी, किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु का साइज, द्रव्यमान, सभी चीज़ें एक जैसी होती हैं। लेकिन ये बात गलत सिद्ध हुई, क्योंकि एक ही तत्व के देखिए 3 परमाणु हैं, और तीनों के देखिए वजन कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये फेल रहा। जैसे जैसे खोजें होती चली गई तो ये फेल रहा। ठीक है। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, डाल्टन की कमियां क्या थी, ये सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिख दी थी और समझा भी दी। ठीक है। तो सारे पॉइंट जो मैं समझाया है वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर ठीक है, इतना नोट कर लेना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।